सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी नहीं होता। सही जगह इन्वेस्टमेंट करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सारा पैसा सिर्फ एफडी में डाल दो या सारा पैसा सिर्फ स्टॉक में डाल दो तो रिस्क या रिटर्न दोनों ही इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एसेट एलोकेशन। पार्ट वन में हम समझेंगे एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, अपने पैसे को अलग अलग जगह डिवाइड करना रिस्क और गोल के हिसाब से। जैसे 50% स्टॉक, 30% डेप्ट, है ना, 30% डेप्ट पे और एफडी, डेप्ट यानी एफडी या फिर बॉन्ड या फिर डेप्ट फंड, है ना, और 20% गोल्ड में, 20% इन गोल्ड। सो इसको कहते हैं एसेट्स एलोकेशन। यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ना रखने हैं ना ही रखे हुए हैं। तो पार्ट टू में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। तो पार्ट अब समझते हैं कि देखो, मार्केट कभी कभी ऊपर और कभी कभी नीचे आता है। अगर स्टॉक गिरते हैं तो डेप्ट स्टेबल रहता है। गोल्ड कभी क्राइसिस में ऊपर चला जाता है ना, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो ज़्यादा स्टेबल रहता है। इससे रिस्क कंट्रोल होता है, टेंशन कम होती है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्मूथ होती है। अब पार्ट थ्री में एग्जाम्पल से समझो। देखो, दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। तो पर्सन ए 100% स्टॉक रखता है और पर्सन जो बी है वो 60% स्टॉक होल्ड करता है और 30% डेप्ट और 10% गोल्ड में डालता है। अगर मार्केट क्रैश आया तो 30%, मतलब पर्सन ए का पोर्टफोलियो 30% डाउन है, जबकि पर्सन बी का पोर्टफोलियो शायद 15 to 18% ही डाउन रहेगा। समझे? तो डिफरेंस समझे, मतलब डिफरेंस इतना सा है कि यार एसेट एलोकेशन शॉक अब्जॉर्व करता है। और पार्ट फोर में हम समझेंगे कि कैसे डिसाइड करें। देखो, फॉर्मूला सिंपल से याद रखो कि यंग अगर 20 साल के हो, 20s में हो, अपने यंग हो तो ज़्यादा स्टॉक्स रखते हो, है ना, और 30-40s में हो तो बैलेंस मिक्स करके रखो, है ना, बैलेंस्ड मिक्स होना चाहिए। अगर 50+ हो तो ज़्यादा सेफ एसेट्स रखो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, रिस्क कैपेसिटी और गोल्ड ड्यूरेशन दोनों को ध्यान रखना। अब कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक में 40% दिया, है ना, मान लो स्टॉक ने 40% दिया तो मैं भी डाल देता हूँ भैया। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये चेजिंग है। चेजिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझ लो सबसे पहले तो। इस स्मार्ट इन्वेस्टर पहले एलोकेशन डिसाइड करता है, बाद में वो इन्वेस्टिंग करता है। अब एंडिंग में इतना ही बोलूँगा कि दो जो रिच लोग होते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो अपने पैसे को स्ट्रेटेजी से पोजीशन करते हैं। मनी मैनेजमेंट मास्टरी का नेक्स्ट लेवल है एसेट एलोकेशन को समझना। ठीक है, मैं सीखता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ।